देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट जंग छिड़ी हुई है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी भेंट हज़ारों लोग चढ़ रहे हैं। आए दिन वहाँ पर जो है खबरें मिल रही हैं मौत की और उसकी। लेकिन सबसे बड़ी दुखदायक खबर यह है कि दोस्तों, वहाँ पर एक हिंदुस्तानी छात्र की भी जो है मौत हो गई है। एक तरह से कह दीजिए कि उसकी जो है गोली का निशाना बन गया और उनकी जो है वो वहाँ की सेना ने हत्या कर दी या मौत हो गई है दोस्तों, जो भी आप समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रशासन पे, हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ी बात यह है इम्पोर्टेंट कि हिंदुस्तान की हुकूमत की लापरवाही पर सवाल खड़ा करता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत अपने कुल 20,000 लोगों को वहाँ से छुड़ा कर लाने में कितनी असमर्थ रही कि वहाँ पर जो है वो दर दर भटक रहे हैं। मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि पिछले दिनों भी वो जो है वहाँ पर उनकी पोलैंड जो पुलिस ने पूरी तरह से बर्बरता बरसाई थी, उन पर लाठियाँ बरसाई, उन पर लात घूंसे बरसाए और उनकी पिटाई की गई थी दोस्तों। वहाँ की एम्बेसी पूरी तरह से उनको रिस्पांस करने में नाकाम है, पूरी तरह से उनको डिस्पोज कर दिया गया है, कोई उनका रिस्पांस नहीं दे रही है और वो छात्र दर दर भटक रहे हैं। और सब हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी तरह से ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिए हैं कि ऑपरेशन नमामि गंगे के तहत जो है यूक्रेन से भारतीयों को लाया जा रहा है। आप अंदाजा कीजिए कितने बड़े उच्च स्तर पर ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कितने उच्च स्तर पर झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा झूठ बोलना शुरू हो गया है रैलियों में, वो जो अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सबसे बड़ा जो आप साथ मिला है उसका आप अंदाजा करेंगे दोस्तों। हम आपको कुछ गोदी मीडिया के वीडियोस दिखाने जा रहे हैं कि वो किस तरह से नैरेटिव फैला रहे हैं और वहाँ की सच्चाई क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, आज तक का है कि किस तरह से ये नैरेटिव फैलाने में मशगूल है, बिजी हैं और वहाँ पर सच्चाई क्या है। वहाँ के छात्र इनकी बात काट कर अपनी बात रख रहे हैं कि वहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही है। वीडियो देख लीजिए। कठिन था यहाँ तक पहुँच पाना? नहीं, पहुँच गए आसानी से, कोई तनाव तो नहीं था? बहुत परेशानी हुई, खुद से आए हम लोग चल के, पैदल चल के। एम्बेसी ने कुछ नहीं किया है। तो पैदल आप चल के आए हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ कोई गाड़ियाँ किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और आप देख रहे को देखकर अंदाजा किया होगा किस तरह से ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और वहाँ पर जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ पर सब ठीक है। वहीं जब ये लोग कुछ दबाव और डर की वजह से जो लोग सब ठीक बता रहे हैं, सब आसानी से पहुँचना बता रहे हैं, वहीं पर इसके मुकाबले में हज़ारों वीडियो तकरीबन अब तक आ चुके हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही है और जो है सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, यहाँ पर लावारिस छोड़ दिया है। एक से एक वीडियो निकल कर आ रही है। वहीं पर जब से एक छात्रा बता रही थी कि सब कुछ ठीक है, तो वहाँ पर तुरंत से एक छात्र और छात्रा ने बोला कि हम लोग पैदल आए, हमें कोई सुविधा नहीं दी गई। तब जाके ये पत्रकार जो है बोलने लगा कि वहाँ पर जो है यहाँ पर बस अवेलेबल नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई और इन लोगों को परेशानियों का सामना है। दरअसल परेशानियाँ तो सामना इसलिए करना पड़ रहा है। और बाकी जो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब में कि जिस देश का नाम लेकर मुसलमान का जिन्ना, पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी जी प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है चुनाव के पार्ट नहीं करती, उस देश की बात हम आपको बता रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि वहाँ पर जो है 3,000 छात्रों में से अपने तकरीबन 2400 लोगों को निकालने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। और हमारे हिंदुस्तान के मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वो कितने लोगों बचाने में कामयाब हुए आप अंदाजा कर सकते हैं। वही दोस्तों, अब आपको बता दें कि एक और वीडियो निकल कर आ रहा है जहां पर ये सब चंगासी सब ठीक ठाक के गुणगान कर रहा था सरकार का, कह रहा था कि बेलारूस के लोग यहाँ पर जो है सहायता कर रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं। तो वहां पर एक छात्र ने आकर लाइव कैमरा पे इनकी सच्चाई और बता दी और इनकी पोल खोल कर रख दी कि किस तरह से गोदी मीडिया हो गया है और किस तरह से मीडिया का रुख पूरी तरह से एक शासन के इशारे पर काम कर रहा है। ये वीडियो भी देख लीजिए आप। है और बेलारूस खुलकर मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो। स्टूडेंट है, कोई कुछ बोल रहा हो। तो ये आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी कीव से रिपोर्टिंग करें। गौरव सावंत आपको बता रहे हैं परिस्थितियां बहुत खतरनाक संकेत देती हुई, क्योंकि अगर हमें उसको देखकर आपने अंदाजा कर लिया हो गोदी मीडिया किस तरह से शासन को बचाने में लगा है, किस तरह से गवर्नमेंट को बचाने में लगा है। ऊपर से सबसे बड़ी नीचता देखिए, एक तरह से घटिया हरकत देखिए कि कितनी
निचले स्तर पर गिर चुका है कि उल्टा जिस छात्र की वहां पर जान चली गई उसके तय अपनी संवेदना व्यक्त करने के, उसको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के, उसको जो है उसके तय अपनी संवेदनाएं दिखाने के, उसके लिए जो अच्छी बात बोलने के बजाय उल्टा गोदी मीडिया पूरी तरह से उस छात्र को ब्लेम कर रहा है कि उसकी जान उसकी गलती से गई है। बजाय इसके वो सरकार से सवाल पूछता है कि आपने छात्रों में निकालने में नाकाम रहे और आप पर यह सवाल बनता है कि आपकी वजह से वो जान गई है। अगर आपने सही वक्त पर वो निकाला होता उन छात्र को, उन छात्राओं को, तो उनकी जान नहीं जाती, वो इतने परेशान नहीं होते को 30-30 किलोमीटर 31-31 किलोमीटर चल के पैदल चलकर वो जो लोग सफ़र कर आ रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, हम ये वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कि इसमें साफ तौर पर कितनी ढिठाई से आज तक का पत्रकार ये कह रहा है कि जिस छात्र की जान गई है उसका कारण उसकी गलती है। मतलब सरकार से सवाल नहीं पूछना, उसके कारण वो खुद अपनी गलती से जो है उसकी मौत हुई है और वो गोली का निशाना बना है। आप वीडियो देखिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश। इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहां रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूं। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक्स्ट्रा ट्रेन लगाई गई थी कीव में ताकि इन छात्रों को बॉर्डर पर ले जा सके, वहां से इनको हंगरी, पोलैंड या रोमानिया के रास्ते इंडिया भेजा सके। बहुत दुखद है जो हुआ, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो किसी भी और देश की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी जो है ट्रेन स्टेशन पहुंचे। ट्रेन अभी भी चल रही हैं और वो अभी भी बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। ओवर टू यू। नहीं राजेश, आप जो बात कह रही हैं महत्वपूर्ण बात है। सभी वीडियोस को अंदाजा कर लिया होगा कि जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से सरकार पर कोई सवाल ना पूछे, पूरी तरह से उनके कवरेज में जुटा हुआ है, पूरी तरह से उनकी जो इंसल्ट पूरी दुनिया भर में हो रही है। जो हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं ऐसे लावारिसों की तरह मारे पीटे जा रहे हैं और उन पर कोई सुविधा नहीं मिल रही। वो जो आपको याद होगा कि इस त्रासदी ने जो छात्र छात्राओं को जो परेशानियां सामने आ रही हैं उनको पूरी तरह से उन्होंने लॉकडाउन की याद ताज़ा कर दी। जब सैकड़ों मील तक लोग चलकर पैदल गए थे, रस्तों में जान दे दी थी और उनकी मौत हो गई थी रस्तों में भूख प्यास की वजह से, जब कोई गाड़ियां सड़क पर नहीं थी। वही हाल इन छात्रों को विदेश में हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार ने दिखा दिया है। 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर चलकर ये लोग पैदल जा रहे हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो निकल कर आ रहा है कि ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 30-30 40-40 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग वहां तक पहुंचे हैं और एम्बेसी ने कोई हेल्प नहीं की। लोग निकल के बाहर आए, वहाँ पर कोई हेल्प करने वाला नहीं था। सब अपने आप करो जो करना है। हमने लवीव से खुद अपने लिए कैब बुक करी, दोनों बहनों ने वहाँ पर सेनाई बॉर्डर के पास पहुंचे। वहाँ से फिर 31 किलोमीटर हम खुद पैदल चले दोनों। कोई हेल्प करने वाला नहीं, साथ चलो। भूखे रहे 3 दिन 3 रात, एक ठंड में रहे जहाँ पर -8 -9 तक टेम्परेचर पहुँच गया था। हवा चल रही है तेज, बारिश का मौसम हो गया था, कोई हेल्प करने वाला नहीं। हम फिर वहाँ पर 3-4 घंटे तक वो यूक्रेनियन हम सबको रोका रखा, यूक्रेनियन को जाने दे रहे, हम सब इंडियन को रोका जा रहा है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो क्या इंडियन प्रतिनिधि वहाँ कोई नहीं थे जो आपकी यूक्रेन के अंदर नहीं थे, पोलैंड बॉर्डर पे थे सारे। यूक्रेन में कोई हेल्प करने वाला था ना, कोई इंडियन यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं था। सब पोलैंड पे पहुंचे तो पोलैंड पे इंडियन एम्बेसी थी, वहाँ पर उन्होंने खूब हेल्प करी है। पर यूक्रेन में कैसे बचाव किया अपना, जब आप बता रही हैं कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया? जो हमारे पास थोड़े बहुत जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े पहन लिए थे। अब जितने जैसे भी टाइट हैं कैसे भी हम सब सारे कपड़े पहन लिए, उससे हमें थोड़ी बहुत ठंड से राहत मिली थी। आज पिता को देख के सुकून है, तसल्ली है? मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही है। मेरी बिटिया सकुशल वापस आ गई और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जो और भी हमारे बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेकर के आएगी। तमाम भारतवासियों की दुआएं हैं, पूरा देश एकजुट लगा हुआ दुआएं कर रहे हैं सभी बच्चे सकुशल वापस आए। और सभी मीडिया का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। जो मीडिया पर्सन ने भी
इस बात को दिखाया कि बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। आप लोगों का बड़ी मीडिया का गवर्नमेंट का बड़े तहे दिल से हमसे गुजारिश है जो बच्चे वापस आ सकें। तो ये हैं बच्चे जो आपने देख लिया दोस्तों, सभी तरह के वीडियोस हमने आपको दिखा दिए और बहुत सारे वीडियोस हैं, ढेरों वीडियोस हैं जिनमें जो गोदी मीडिया पूरी तरह से दलाली करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि जिस तरह से एक इंसान, मरा हुआ इंसान भी थोड़ी संवेदना व्यक्त कर लेता है। जिस तरह के शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस छात्र के लिए, इंसान इतना घिनौना और इतना गिर सकता है आपने सोचा नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि आप खुद अवेयर होइए, वरना वे दिन दूर नहीं जब ये लोग झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में भी देर नहीं करेंगे। अभी तो कम से कम सोशल मीडिया और दीगर जरायों के जरिए इनका पोल खुल जाता है। आप अवेयर होइए और इन गोदी मीडिया का विरोध कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है इन छात्रों के लिए आवाज़ उठाइए ताकि जो विदेश में फंसे हुए छात्र हैं, यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट युद्ध के बीच में जो छात्र फंसे हुए हैं उनका जो रेस्क्यू किया जा सके। और अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सरकार और गोदी मीडिया की पोल खुल सके। दोस्तों धन्यवाद।